गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू अवर स्कूल किड्स आरस। आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 7 फॉलोइंग द महात्मा हिस्ट्री स्टैंडर्ड 8। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई डिड गांधी जी स्टार्ट सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका? गांधी जी ने सत्याग्रह क्यों स्टार्ट किया था साउथ अफ्रीका में? तो आंसर है द वाइट हेड एस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी ओवर द ब्लैक नेटिव्स ऑफ द साउथ अफ्रीका। जो वाइट्स थे, गोरे लोग थे, उन्होंने अपनी बहुत ही प्रभुत्व जमा रखा था जो ब्लैक वहाँ के रहने वाले लोग थे साउथ अफ्रीका के, उनके ऊपर। कंपेयर टू वाइट्स द इंडियन एंजॉयड वेरी फ्यू राइट्स। और वाइट्स के कंपेयर में, गोरे लोगों के कंपेयर में इंडियंस को भी बहुत कम अधिकार दिए गए थे साउथ अफ्रीका में। तो इसीलिए गांधी जी ने स्टार्ट किया साउथ अफ्रीका के अंदर एक मूवमेंट। सो गांधी जी स्टार्ट इन साउथ अफ्रीका जो है वो मूवमेंट स्टार्ट किया। तो यहाँ पे आपको ये सत्याग्रह लिखना पड़ेगा। सो गांधी जी स्टार्ट सत्याग्रह, यहाँ पे आपको सत्याग्रह लिखना है। यहाँ पे जो है वो सत्याग्रह वर्ड रह गया है, यहाँ पे आपको सत्याग्रह लिख देना है। ओके, सत्याग्रह। ओके, क्वेश्चन 2 है, विच वर द टू मेन फीचर ऑफ सत्याग्रह? जो दो मेन फीचर्स है सत्याग्रह के वो कौन कौन से हैं? द टू मेन फीचर्स ऑफ सत्याग्रह वर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। जो दो मेन फीचर्स थे सत्याग्रह के वो है ट्रूथ और नॉन वायलेंस। क्वेश्चन 3, वाई द रॉलेट एक्ट वॉज कॉल्ड द ब्लैक एक्ट बाय गांधी जी? क्यों रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा गांधी जी? तो रॉलेट एक्ट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू एक्सेस स्ट्रिक्टर कंट्रोल ऑन द प्रेस, अरेस्ट विदाउट वारंट एंड इनडेफिनेट डिटेंशन इन जेल विदाउट ट्रायल। तो जो ये रॉलेट एक्ट था उसने गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे दी थी, अधिकार दे दिया था कि वो स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर सकती है प्रेस को और अरेस्ट कर सकती है किसी भी आदमी को विदाउट वारंट, और किसी को भी कितने भी लंबे समय के लिए जेल में डाल सकती है बगैर ट्रायल के। वाई डिड खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट इन इंडिया? खिलाफत मूवमेंट क्यों इंडिया में स्टार्ट हुआ था? आंसर है द सुल्तान ऑफ द टर्की वॉज द रिलीजियस हेड ऑफ इस्लाम। जो सुल्तान थे टर्की के, उन्हें रिलीजियस हेड माना जाता था इस्लाम का। आफ्टर अटेनिंग विक्ट्री इन द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, द अलाइड नेशन साइंड अ ट्रीटी विद द टर्की विच वॉज डिफीटेड। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो तुर्की हार गया, तो जो जीते हुए देश थे उन्होंने तुर्की के साथ एक ट्रीटी साइन करवाई। मुस्लिम जितने भी वर्ल्ड के मुस्लिम्स थे वो सब इंडिया के मुस्लिम्स ने भी इसीलिए प्रोटेस्ट किया फेवर में, जो खलीफा थे उनके फेवर में। और ये जो तुर्की के जो सुल्तान थे उन्हीं को उस समय में खलीफा माना जाता था, और इस प्रकार ये खिलाफत मूवमेंट हमारे इंडिया में स्टार्ट हुआ। वाई डिड गांधी जी विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? क्यों गांधी जी ने विड्रॉ कर दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ चौरा चौरी गांधी जी विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जब चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ उत्तर प्रदेश में, उसके बाद पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, वायलेंस हुआ था बहुत ज़्यादा उसमें। तो उसके बाद जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया गांधी जी ने। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एक्सपीरियंस फैमाइन इन द ईयर 1970। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात का है वहाँ पे एक बहुत पानी की कमी हो गई थी, सूखा पड़ा था 1917 में, अनाज की कमी हो गई थी 1917 में। ओके, द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वॉज डिस्ट्रॉयड। और जो जितना भी खेती के अंदर प्रोडक्शन हुआ था वो सब खत्म हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। स्टिल द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ वेविंग द टैक्स ट्राई टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम फार्मर। तो भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो टैक्स को माफ़ करने की जगह फार्मर्स से टैक्स कलेक्ट करना चाहती थी। अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी द फार्मर स्टार्टेड सत्याग्रह अगेंस्ट द ब्रिटिशर। गांधी जी के नेतृत्व में जो फार्मर्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। एट द एंड द टैक्स ऑफ द पुअर फार्मर वॉज वेव्ड एंड द मूवमेंट वॉज सक्सेसफुल। एंड में जो है पुअर फार्मर्स पे जो टैक्स लगाया गया था वो माफ़ कर दिया गया, इस प्रकार ये सत्याग्रह सक्सेसफुल हुआ। क्वेश्चन 2 है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसे गांधी जी ने स्टार्ट किया था। द टू मेन फीचर्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वर, दो मुख्य फीचर्स हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, वो है फर्स्ट वाज द कंप्लीट बाइकआउट ऑफ गवर्नमेंट। जो कम्प्लीटली जो है गवर्नमेंट ने जो है बाइकआउट कर दिया था, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स को बाइकआउट कर दिया गया, उनका बहिष्कार किया गया। गवर्नमेंट के स्कूल में, कॉलेजेस में, उनके ऑफिस में लोग भारतीय काम करने के लिए तैयार नहीं थे। सेकेंड वॉज क्रिएटिव एस्पेक्ट सच एज इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कम्युनलिज्म एंड कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। दूसरा इसके अंदर जो स्टेप था वो गांधी जी ने लिया था कि उन्होंने क्रिएटिव एस्पेक्ट्स किए थे। उन्होंने एरेडिकेट किया, एरेडिकेट माने खत्म करने की कोशिश की छुआछूत को,
जो धर्म के ऊपर से जो भेदभाव होता था उसको, और लोग जो दारू पीते थे उसको उन्होंने खत्म करने की कोशिश किया। थर्ड है बारडोली सत्याग्रह। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंक्रीज द रेवेन्यू इन बारडोली रीजन बाय 22%। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने बारडोली रीजन के अंदर 22% से रेवेन्यू बढ़ा दिया था। When the farmer was request was not attended by the government, they decided to launch a सत्याग्रह। पर जब फार्मर्स ने रिक्वेस्ट किया पर फार्मर्स की रिक्वेस्ट के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो फार्मर्स ने अपना एक सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। इन द लीडरशिप ऑफ वल्लभ भाई पटेल, फार्मर डिनाइड टू पे रेवेन्यू। वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप में फार्मर्स ने इनकार कर दिया रेवेन्यू देने से। एज अ रिजल्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉल्ड वल्लभ भाई पटेल टू पूना। इसी का परिणाम स्वरूप ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो वल्लभ भाई पटेल थे उन्हें पूना बुलाया। इन द प्रेजेंस ऑफ अदर फार्मर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वॉज सेटल जस्टली। और दूसरे फार्मर्स के प्रेजेंस के अंदर जो है जो अमाउंट था रेवेन्यू का उसको कुछ कम कर दिया गया, सेटल कर दिया गया। तो इस प्रकार ये लेसन यहाँ फिनिश होता है बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।